एक ठेकेदार ने दी बीरबल को चुनौती। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन हलचल मची हुई थी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से नए महल के निर्माण की चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में एक घमंडी ठेकेदार आया। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर मुझे यह महल बनाने का ठेका दे दे तो मैं ऐसा महल खड़ा कर दूंगा जो बीरबल की समझ से भी परे होगा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल की समझ से परे? ये तो बड़ा दावा है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, इनकी बात सुन लेते हैं। शायद कुछ नया करने आए हों। ठेकेदार बोला, जहांपनाह, मेरी शर्त है, मैं यह महल बिना ईंट, बिना लकड़ी, बिना लोहे, बिना पत्थर के बनाऊंगा। अगर बीरबल यह समझ गए कि मैं कैसा महल बनाऊंगा तो मैं मुफ्त में काम कर दूंगा। लेकिन अगर न समझ पाए तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाए। अकबर ने मुस्कराकर कहा, शर्त मंजूर है। बीरबल, अब ये चुनौती तुम्हारे हवाले। बीरबल कुछ पल सोच में डूब गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। फिर बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, यह ठेकेदार एक ऐसा महल बनाएगा जो दिखेगा नहीं, यानी हवा में महल। ठेकेदार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने पूछा, क्या यही सच है? ठेकेदार सकपका कर बोला, हुजूर, मैंने तो मजाक में कहा था। हवा में महल बनाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। बीरबल मुस्कराए, यही तो तुम्हारी चाल थी। बिना किसी चीज के महल बनाना असंभव है। यानी हवा का महल ही बन सकता है, जो बस कल्पना में होता है। तुम्हारा राज खुल गया। अकबर ठहाका लगाकर हंसे, वाह बीरबल, फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठेकेदार सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं अपनी हार मानता हूं। बीरबल की बुद्धि के आगे कोई ठेकेदार नहीं टिक सकता। अकबर ने बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और ठेकेदार को दरबार से विदा कर दिया। उस दिन से पूरे शहर में चर्चा थी। जिसे हवा में महल बनाना हो, वो बीरबल की अक्ल से जरूर गुजरे। कुछ हफ्तों बाद वही ठेकेदार फिर दरबार में आया। इस बार उसका चेहरा घमंड से भरा नहीं था, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। उसने दरबार में झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने पिछली बार हार मानी थी, पर आज मैं बीरबल को एक नई चुनौती देने आया हूं। इस बार बात समझ की नहीं, ईमानदारी की है। अकबर ने रुचि से कहा, क्या चुनौती है? ठेकेदार बोला, हुजूर, मैं इस बार एक पुल बनाऊंगा जो आपकी नगरी और नदी के पार गांव को जोड़ेगा। पर शर्त यह है कि बीरबल रोज उस पुल के निर्माण की देखरेख करे और काम पूरा होने पर मुझे बताए कि मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया है। अगर मेरी ईमानदारी पर जरा भी शक हुआ तो मैं सारा खर्च खुद दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल को मंजूर है? बीरबल मुस्कराए, मंजूर है, हुजूर। काम शुरू हुआ। बीरबल रोज पुल पर जाते, मजदूरों से बात करते और ठेकेदार को ध्यान से देखते। कुछ दिन सब ठीक चला, पर एक दिन बीरबल ने देखा, ठेकेदार रात में कुछ गाड़ियां चुपके से ले जा रहा है। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पुल तैयार है, लेकिन इसका न्याय अभी नहीं होना चाहिए। पहले ठेकेदार से कहिए कि वो अपने सारे मजदूरों के साथ पुल पर खड़ा हो जाए, ताकि सब देख सकें कि उसका काम कितना मजबूत है। ठेकेदार हंसकर बोला, क्यों नहीं बीरबल, मैं खुद सबसे आगे चलूंगा। जब सब पुल पर चढ़े, बीरबल ने कहा, अब इसे नीचे से देखो, जहांपनाह। अकबर ने नीचे झांका तो देखा कि पुल के बीचों बीच की लकड़ियां आधी सड़ी हुई थी और जगह मिट्टी से भरी थी। बीरबल बोले, हुजूर, यही ठेकेदार की ईमानदारी है। उसने पैसे बचाने के लिए सड़ी लकड़ियां लगाई हैं। अकबर गुस्से से बोले, क्या यह सच है?
ठेकेदार डर गया। हुजूर, मैं बस खर्च कम कर रहा था। अकबर गरजे, खर्च कम या ईमान कम? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ईमानदारी का पुल झूठ के सहारे नहीं टिकता। अकबर ने ठेकेदार को सजा दी। उसे वही पुल दोबारा अपने पैसों से बनवाना पड़ा। दरबार में सब बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि चालाकी से बड़ा कोई हुनर नहीं, बस वो नेक नियत से होनी चाहिए। और इस तरह ठेकेदार की दूसरी चुनौती भी बीरबल की बुद्धि के आगे टिक न सकी। दरबार में उस दिन से एक कहावत फैल गई, जो बीरबल को बेवकूफ समझे, वो खुद ठेकेदार बनकर गड्ढे में गिरता है। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह ज्ञान और हास्य से गूंज रहा था। लेकिन उस दिन दरबार में एक अनपेक्षित मेहमान आया, वही ठेकेदार जो 2 बार बीरबल के आगे मात खा चुका था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि गंभीरता थी। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं अब कोई दांवपेंच नहीं लाया हूं। मैं सिर्फ एक आखिरी बार बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर बीरबल इस बार मेरी चुनौती सुलझा ले, तो मैं ठेकेदारी छोड़ दूंगा और बीरबल का शिष्य बन जाऊंगा। अकबर मुस्कराए, वाह, यह तो दिलचस्प होगा। बताओ, क्या चुनौती है? ठेकेदार बोला, हुजूर, मैंने अपने घर के पास एक कुआं खुदवाया है, पर रात के समय उस कुएं से आवाजें आती हैं, जैसे कोई वहां बोलता हो। मैं चाहता हूं कि बीरबल जाकर देखें कि यह रहस्य क्या है। अगर उन्होंने सच्चाई बता दी, तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस रहस्य का पता लगाओ। रात हुई। बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ उस कुएं पर पहुंचे। वाकई, कुछ देर बाद कुएं से धीमी धीमी आवाज आई, मदद करो, मदद करो। सिपाही डर गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने मशाल जलाकर कुएं में झांका। फिर उन्होंने कहा, कल सुबह दरबार में इसका जवाब मिलेगा। अगले दिन दरबार में ठेकेदार उत्साह से बोला, हुजूर, क्या बीरबल सच्चाई जान पाए? बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल। दरअसल यह आवाज किसी आत्मा की नहीं, बल्कि तुम्हारी ही चालाकी की है। दरबार में खुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, ठेकेदार ने कुएं के अंदर एक बांस की नली लगाई थी, जो उसके घर तक जाती थी। रात में वह उस नली में बोलता था और आवाज कुएं से आती थी। इसका उद्देश्य यह था कि लोग डरें और उसके कुएं की जमीन महंगे दामों में बिक जाए। अकबर की आंखें फैल गईं। क्या यह सच है? सिपाहियों ने जांच की और वाकई कुएं के नीचे वह नली मिली जो ठेकेदार के घर तक जाती थी। अकबर गुस्से से बोले, तूने दरबार और लोगों को धोखा दिया और बीरबल को परखने की कोशिश की। ठेकेदार सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं स्वीकार करता हूं। अब मैं सचमुच बीरबल का शिष्य बनना चाहता हूं। उसने न सिर्फ मेरी चालें समझी, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसे सजा नहीं, सबक दीजिए। इसे ईमान से काम करने का मौका दें। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है। अब से यह ठेकेदार हमारे शाही निर्माण विभाग में काम करेगा, लेकिन बीरबल की निगरानी में। दरबारियों ने ताली बजाई। उस दिन के बाद से ठेकेदार सचमुच एक ईमानदार इंसान बन गया, और जब भी कोई धोखा करने की सोचता, दरबार में बीरबल मुस्कुराकर कहते, ठेकेदार का कुआं अब सिर्फ पानी देता है, आवाज नहीं। फतेहपुर सीकरी में अब वह ठेकेदार सबकी नजरों में बदल चुका था। बीरबल की निगरानी में उसने ईमानदारी से कई निर्माण कार्य पूरे किए थे। लेकिन एक दिन दरबार में एक और मामला उठा, ऐसा जो फिर से बीरबल और उसी ठेकेदार को आमने सामने ले आया।
दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे नए राजमहल के आंगन की दीवारों में जगह-जगह दरारें पड़ी हैं। मैंने सुना है कि वही ठेकेदार इसका जिम्मेदार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ठेकेदार खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने पूरा काम अपनी ईमानदारी से किया है, पर ये दरारें मेरी गलती नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि दोष मेरा नहीं है। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल इसकी सच्चाई का पता लगाए। बीरबल ने अगले दिन महल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दीवारें मजबूत हैं, लेकिन दरारें सिर्फ कुछ खास जगहों पर हैं, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां सजावट की नक्काशी की गई थी। उन्होंने कुछ समय सोचा और कहा, जहांपनाह, असली दोषी ठेकेदार नहीं है। अकबर चौंक गए, तो फिर कौन? बीरबल बोले, हुजूर, जिन मूर्तिकारों ने इन दीवारों पर नक्काशी की थी, उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए अंदर की परत में कम चूना लगाया। यह काम ठेकेदार की निगाह से बच गया। दरारें उसी वजह से पड़ी। अकबर ने कहा, क्या इसका सबूत है? बीरबल ने तुरंत कहा, जी हाँ, अगर इन दरारों को तोड़ा जाए तो अंदर से सूखी मिट्टी निकलेगी, न कि चूना। जांच की गई और बीरबल की बात एकदम सच निकली। दरबार में हल्ला मच गया। अकबर ने मूर्तिकारों को बुलवाया। वे सब डर गए और बोले, हुजूर, हमने गलती की थी, लेकिन हमने सोचा था कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने शाही काम में बेईमानी की। अगर बीरबल न होते तो ठेकेदार निर्दोष होकर भी दोषी ठहराया जाता। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही कारण है कि न्याय के साथ बुद्धि का होना जरूरी है। कभी कभी सच्चाई वहां छिपी होती है जहां कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। अकबर ने ठेकेदार की ओर देखा और कहा, आज से तुम बीरबल की तरह हमारे विश्वसनीय हो। जो व्यक्ति गलती मानकर सुधर जाए, वही असली इंसान है। ठेकेदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल के चरण छुए और बोला, हुजूर, आपने मुझे बार बार गिरने से बचाया। आज से मैं न सिर्फ एक ठेकेदार हूँ, बल्कि बीरबल की सिखाई हुई ईमानदारी का उदाहरण भी। उस दिन के बाद से फतेहपुर सीकरी में जब भी कोई ईमानदारी की बात करता, लोग कहा करते, जिसे बीरबल ने सुधारा, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। फतेहपुर सीकरी में कई साल बीत चुके थे। बीरबल की बुद्धि और न्याय की मिसालें अब पूरे हिंदुस्तान में दी जाती थी। वही ठेकेदार, जो कभी घमंडी और चालाक था, अब ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। लेकिन किस्मत ने उसे एक और परीक्षा के मोड़ पर ला खड़ा किया, और इस बार उसकी चुनौती बीरबल को नहीं, खुद अपने ज़मीर को थी। एक दिन अकबर ने आदेश दिया, हमारे राज्य में एक नया जलमहल बनाया जाए जो हर मौसम में ठंडा रहे। ठेकेदार, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। ठेकेदार ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह मेरा सौभाग्य होगा, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि बीरबल इसमें हस्तक्षेप न करें, ताकि मैं अपनी सच्चाई खुद साबित कर सकूं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी निकली तो तुम्हें जवाब देना होगा। काम शुरू हुआ। महीनों की मेहनत के बाद जलमहल तैयार हुआ। देखने में अद्भुत, लेकिन उद्घाटन के दिन जैसे ही अकबर और बीरबल पहुंचे, एक कोना अचानक ढह गया और पानी का बहाव महल के अंदर घुस गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। ठेकेदार, क्या फिर से लापरवाही की? ठेकेदार कांप गया। हुजूर, मैंने इस बार कोई धोखा नहीं किया। मैंने सब कुछ ठीक से किया था, कसम है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, गुस्से से पहले सच्चाई देख लेना चाहिए। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाऊंगा कि गलती किसकी है। अगले दिन बीरबल ने जगह जगह माप लिया, मिट्टी की परतें देखीं और निर्माण की दिशा का अध्ययन किया। फिर उन्होंने कहा,
हुजूर, गलती इंसान की नहीं, प्रकृति की है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस जगह की जमीन के नीचे पानी की एक पुरानी धारा बहती है। जब महल बनाया गया तो उसका भार उसी धारा के ऊपर आ गया। नतीजा, मिट्टी खिसक गई और दीवार गिर पड़ी। दरबार में सभी हैरान थे। बीरबल ने आगे कहा, ठेकेदार की गलती नहीं थी, क्योंकि यह बात किसी को पता नहीं थी। मगर असली बुद्धिमानी यह होगी कि अब हम उस धारा को मोड़कर उसे जलमहल की शोभा बना दें। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जहां गलती है वहीं समाधान छिपा होता है। अगर हम उस पानी की धारा को नियंत्रित कर लें तो यह जलमहल हमेशा ठंडा और सुंदर रहेगा। ठेकेदार ने वही किया। कुछ महीनों बाद जलमहल दोबारा तैयार हुआ, इस बार इतना शानदार कि उसकी चर्चा पूरे देश में फैल गई। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुमने एक गलती को चमत्कार में बदल दिया और ठेकेदार ने अपनी सच्चाई को फिर साबित कर दिया। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, ईमानदारी वह नींव है जिस पर हर महल टिकता है, चाहे वो पत्थर का हो या इंसान के विश्वास का। दरबार गूंज उठा और उस दिन से लोगों में एक नई कहावत चल पड़ी, जहां बीरबल की बुद्धि और ठेकेदार की सच्चाई मिले, वहां गलती भी इमारत बन जाती है।